ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। बहुत प्यारे से मकर राशि मकर लगन के बड़े प्यारे प्यारे हमारे जातक जनवरी 2026 मासिक राशिफल कैसा जाने वाला है ये महीना, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। जनवरी 2026 को गोचरी व्यवस्था के आधार पर अगर हम थोड़ा सी तुलना करते हैं, कंपैरिजन में लेके आते हैं दिसंबर 2025 से, तो कागजों में ऐसा दिखाई देगा कि गोचरी व्यवस्था तो वैसी की वैसी ही बनी हुई है। ये 4 प्रमुख ग्रह सूर्य मंगल बुध और शुक्र जो है, बस ये धनु राशि से उठकर जो है 10 नंबर राशि मकर राशि में आ जाएंगे, लगन में आके बैठ जाएंगे। बस इसके अलावा और क्या अंतर है? और तो कोई अंतर नहीं है। लेकिन बारीकता पे अगर ध्यान दिया जाएगा तो ये देखने में आएगा कि धनु राशि जो है वो भाव अलग है। अब ये लगन में आ रहे हैं, उसके अलग तत्व है, वो अलग चीज़ें को दर्शाती है, अलग मार्ग को दर्शाती है राशि। तो ग्रहों पर भी इनका प्रभाव पड़ता है। बहुत सारी दृष्टियां जो हैं वो अलग क्षेत्रों पे जाने लग जाती हैं, ग्रहों की स्थान परिवर्तन हो जाता है। तो जनवरी 2026 जो है ये बहुत सारी बारीक गणनाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वो बारीक गणनाएं इस प्रकार से रहेंगी कि इन्हीं में सार छुपा रहेगा पूरे वर्ष का। चलिए विषय प्रारंभ कर लेते हैं। सबसे पहले लगन को भी लेंगे, लग्नेश की स्थिति को समझेंगे, और दूसरे भाव को भी लेंगे क्योंकि ये दोनों ही भाव जो हैं वो शनि बाबा के अंडर में आते हैं। अब स्वामी की स्थिति तो पूरे वर्ष जो है शनि बाबा की स्थिति, प्यारे हमारे बड़े अच्छे वाले शनि बाबा जो हैं मीन राशि में बैठे ही रहेंगे, ये हिलने वाले नहीं हैं। शनि जो यहाँ बैठे रहेंगे, शनि क्या मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो मैं वक्री अवस्था में भी आऊँगा, अभी 40 दिन के लिए अस्त अवस्था में भी आने वाला हूँ, और मैं मीन राशि में पूरे वर्ष ऐसे ही बने रह रहा हूँ। अगले वर्ष 2027 में जाके फिर मैं जो राशि परिवर्तन करूँगा। शनि जहाँ बैठते हैं उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। आप एक बात को बहुत अच्छे समझ लीजिएगा, एक वो 7.5 वाला जो एक डिग्री वाला जो समय था वो जा चुका है। जैसे कि किसी एक व्यक्ति की सर्जरी करी जाती है, उसके बाद उसको अंडर ऑब्जर्वेशन भी रखा जाता है, कुछ दवाइयाँ भी उसकी चलती हैं, अब बहुत बारीकी से उसको ध्यान उसको दिया जाता है। तो बड़ी गांठ जा चुकी है, अब आपकी रिकवरी का समय है। तो 26 रिकवरी वाला आपका क्षेत्र है, साल है, रूपांतरण वाला क्षेत्र है, रूपांतरण वाला वर्ष है। तो आपकी बहुत सारी चीज़ें मानसिकता के आधार पर वो चेंज होने वाली हैं, और धन के क्षेत्र में बड़े बदलाव होने वाले हैं। तो उसके लिए मुख्य जो धारा रहेगी, शनि को आधार बनाते हुए चलते हैं, वह है आपके संपर्क के साधन और आपकी चेतना का स्तर की आपका मानना क्या है। क्या आप अभी भी वही पुराने समय में अटके हो, निराशा का भाव आपके साथ चल रहा है या नहीं, आपने वह उसको छोड़कर आगे बढ़ गए हो? क्योंकि पास्ट को बदला नहीं जा सकता। उससे सीख लेकर वर्तमान को बेहतर बनाते हुए भविष्य को बड़ा सुंदर बनाया जा सकता है। इस पे चलोगे तो समझ लीजिए जनवरी में क्या चीज़ें चेंज होने वाली हैं। उस चीज़ चेंज होने का नाम है वह आपकी चेतना, आपकी सोचने समझने का ढंग। तो ये दोनों भाव जो है भर भर के आपको रिजल्ट देंगे। हालांकि ये जो 4 जो ग्रह आपको ये लगन में दिख रहे हैं, जो धीरे धीरे करके 17 तारीख तक यहाँ पर आ ही जाएंगे, 13 को, 14 को, 16 को, 17 को, ये चारों ग्रह यहाँ पर आ जाएंगे, मकर लगन में आ जाएंगे, मकर राशि में आ जाएंगे। तो ये चैन से तो बैठने नहीं देंगे। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि बुरा ही होने वाला है। इसका अर्थ यह चीज़ है कि आपको लगातार आपके भविष्य की उत्तमता के लिए बिजी बनाए रखेंगे, बस। अब जो राहु जो दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, राहु बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस इसलिए नहीं कर सकते कि राहु गुरु की दृष्टि में, हालांकि राहु भी गुरु को दृष्टि जो डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण जो है असंतुलन नहीं क्रिएट कर सकते, ये विवश है संतुलन बनाने पे। वहीं तीसरा सेक्शन जो है शनि की तो मैंने बात कर ली है। बृहस्पति 6ठे भाव में बैठे, बीमारी वाले क्षेत्र में बैठे हुए हैं, लेकिन बृहस्पति वक्री हैं। तो बृहस्पति हर वो प्रारब्ध के कारण को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, आपके जीवन में भी, आपके संतान पक्ष के जीवन में भी, और जो पूरी आपकी ब्रांच है पितृ पूर्व तक बहुत सारी चीज़ें ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये चीज़ समझ जाओ
कि जब तक जो है तुम घर से मजबूत की स्थिति में नहीं आओगे, बाहर जाके मजबूत स्थिति तुम्हारे को देखने नहीं मिलेगी। इसलिए मेरी एक निजी प्रार्थना रहेगी, शनि बेशक यहाँ तीसरे सेक्शन में बैठे हुए हैं, लेकिन ये यहाँ पर मीन राशि है, स्वामी बृहस्पति हैं। स्वामी जो बृहस्पति हैं 11 मार्च 2026 तक ये वक्री बने हुए हैं। तो यह चीज़ समझ जाइएगा कि इसके बाद 11 मार्च के पश्चात एक बड़ा उछाल आने वाला है आपके करियर में। और 2 जून के आसपास जब ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो बहुत बड़े लेवल पे आपको ले जाएंगे। तो जितनी भी चीज़ें जो हैं जो अब जाने वाली हैं, तो जनवरी उसकी शुरुआत कर रहा है। यानी कि अब आपने आगे बढ़ना अटल है, तय है आपका, ये निश्चित है, इसको अब कोई ताकत जो है रोक नहीं सकती है। तो उसी हिसाब से अपनी चेतना के स्तर को अपने परिवर्तन में लेके आना है। यही मैंने बेसिक प्रार्थना करी, इसको मूल मान लीजिएगा। पूरी वीडियो का विषय, मुख्य विषय ये है, ये समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। सुख स्थान मंगल के अंडर में है, मंगल उच्च प्रभावी होने वाले हैं, लगन में आने वाले हैं, लेकिन असप्रभाव के साथ 16 तारीख को यहाँ पर ये पहुँचेंगे। तो मंगल जो है जैसे यहाँ पर पहुँचेंगे उससे 1-2 दिन पहले यानी 14-15 तारीख में जो है आप स्वयं महसूस करोगे कि आपकी चेतना के स्तर में, एटीट्यूड लेवल में, जो हर घटना से जो नेगेटिव रिएक्शन आता है, कुछ पॉजिटिव आता है, वह सम्यक होना शुरू हो जाएगा। और गजब की मैच्योरिटी ग्रह, ये मंगल ग्रह जिससे हम केवल जो है यंग एज, जो टीनेजर वगैरह ये सब देखते हैं, ये बृहस्पति के लेवल पे आके काम करने लग जाएगा। यह उच्च का मंगल एक समझदार बेटा जिसके साथ बुजुर्गों का आशीर्वाद चलता है। ये मंगल को ऐसे समझेगा स्कैनिंग विद्या में। तो सुखों में बढ़ोतरी तो होनी ही होनी है, और सुख जो है आपकी सद्बुद्धि के कारण ही बढ़ोतरी में आगे होंगे। उसके पश्चात जो शुभ पंचम त्रिकोण भाव है, शुक्र का भाव है। शुक्र भी असप्रभाव के साथ 13 तारीख को लगन में आके बैठ जाएंगे। लगन में आ जाने का बैठने का मतलब है कि पुराने लंबे समय से जो इच्छाएं आपकी अधूरी बैठी हुई थी, खासतौर से भोग वाले डिपार्टमेंट में, भौतिकता वाले डिपार्टमेंट में, शुक्र उनको पूरा करवाना शुरू कर देंगे। कितना सही समय पे जो है चीज़ अगर करी जाती हैं तो बड़े उत्तम फल मिलते हैं। तो वो सही समय आपका आ रहा है, भौतिकता को ध्यान में रखते हुए। छठा सेक्शन है बुध का सेक्शन है। बृहस्पति यहाँ वक्री होकर बैठे हुए हैं। बुध 17 तारीख को जो है मकर राशि में आ जाएंगे, लेकिन धनु राशि में बैठे बैठे 2 जनवरी को ही जो है ये असप्रभाव में आ जाएंगे। अब बुध का लगन में आने का मतलब ये चीज़ है कि जितनी भी आपके शरीर में इधर उधर की नज़र है, बीमारियां हैं, स्वास्थ्य हल्का है, इसको हटा देंगे और एक बड़ी अच्छी वाली मशीन आपको बना देंगे। और यह मशीन जो है बहुत तेज़ी से पैसा भी खींचेगी, क्योंकि उसको समझ में आ जाएगा कि उत्तम व्यवहार ही उत्तम व्यापार की एक सफल कुंजी मानी गई है। फिर इसको अप्लाई करने लग जाओगे। समझे चेतना के स्तर को, और बुध और ये सब जो मिला रहा हूँ मैं, शनि जो मिला रहा हूँ, कुल मिला के आपकी सोच में बहुत बड़े परिवर्तन आने वाले हैं। ग्रह विवश कर देंगे आपको वो डिसीजन लेने पे, और बिल्कुल सही चाल जो है आपकी आने लग जाएगी। वहीं सप्तम भाव है। सप्तम भाव जो है कर्क राशि है यहाँ पर। अब चंद्रमा की स्थिति तो हर 72 घंटे में जो है वो पकड़नी मुश्किल हो जाती है। चंद्रमा तो खैर चंद्रमा है, लेकिन ये 4 ग्रह जो ये सप्तम भाव को देख रहे हैं, ये आपकी सेकंड इनकम का ऑप्शन का भी जो है एक इशारा दे रहे हैं। और बहुत बड़े बड़े परिवर्तन जो हैं आपके जो मासिक आय हैं उसमें नए सोर्सेस भी जोड़ सकते हैं। लेकिन जितने भी सोर्सेज जुड़ेंगे वह निजी संपर्क, यानी राहु कितना अधिक आपने इम्प्रूव करके रखा हुआ है, और कितना ज़्यादा जो है वर्तमान में रहते हो या पास्ट में ये बैठ के हुए देखो, एक समय ऐसा था, ऐसे खर्चे होते थे हमारे, वो अभी भी बता के अपना जो केतु बैठा हुआ है अष्टम भाव में, उसको कहीं उसको तो खराब नहीं कर रहे हो। ये ध्यान में रखने योग्य बात है। उसके पश्चात अष्टम भाव है जहाँ केतु बैठे हुए हैं। एक निजी प्रार्थना रहेगी कि साढ़े साथी जब भी आती है तो वो ये सिखा जाती है कि अपना कौन है और पराया कौन है, और अपनों के नाम पे सिर्फ मैं ही खड़ा हुआ नजर आता हूँ। यही साढ़े साथी का जो है काम होता है कि स्वर्ण को निखारने के लिए जो अग्नि है वही साढ़े साथी के रूप में मानी जाती है। तो उससे अगर सीख ले चुके हैं तो क्या कर रहे हो, क्या करने वाले हो, क्या आपके घर के अंदर निजी बातें होती हैं, बाहरी व्यक्ति को नहीं पता लगनी चाहिए, अपनी रिश्तेदारी तक में भी जानी नहीं चाहिए। इस चीज़ का ध्यान बना के रखते हो तो केतु यहाँ पर नेम और फेम देना शुरू कर देंगे। अदरवाइज जो है थोड़ा सा यूरिनरी डिसऑर्डर जो है वो थोड़ा सा दे सकते हैं यहाँ पर केतु। अब स्वामी की बात करते हैं। सिंह राशि है, 14 तारीख को स्वामी भी लग्न में आके बैठ जाएंगे।
देखिए, जो भी व्यक्ति जो है अव्यवस्था का शिकार हो रखा है, तो कि अच्छी भली जॉब थी वो छूट गई थी और अब समझ में नहीं आ रहा है, वो पुराना ट्रैक पे आ जाएगी 14 जनवरी तक का, बस इंतज़ार कर लो। और ऐसे ट्रैक पे आ जाएगी फिर वो जो आप ट्रैक पकड़ लोगे ना, पटरी पे ऐसी गाड़ी आ जाएगी, फिर वो दोबारा नीचे नहीं उतरेगी, ना कोई भटका सकता है उसको। सीधी गणना। भाग्य स्थान की बात कर लेते हैं। कन्या राशि यहाँ पर है, बुध जो है 2 जनवरी को अस्त हो जाएंगे द्वादश भाव में धनु राशि में बैठे बैठे, और फिर ये आगे मूव करेंगे। तो भाग्य का साथ बहुत ज़्यादा भरपूर मिलने वाला है। निजी प्रार्थना रहेगी कि मीठी वाणी से बहुत सारे कार्य सिद्ध करे जा सकते हैं, और धैर्य के साथ बहुत सारे कार्यों की रूपरेखा पहले से ही पूर्व में समझी जा सकती है ना, कि टाइम मशीन हम पहले ट्रैवल करके देख के आगे क्या होने वाला है, हमने वैसी वैसी तैयारी करनी शुरू कर दी। तो जितनी अधिक उत्तम मीठी वाणी, जितना धैर्य साथ में चलता है, तो वहाँ पर भाग्य सेक्शन बहुत अधिक साथ देने लग जाता है। ना चाहते हुए व्यक्ति को विवश होना पड़ता है, क्योंकि आपकी वाणी ऐसी है, आपके अंदर गुण ऐसे हैं, तो आपको आगे रखना उस व्यक्ति की भी मजबूरी हो जाती है जो बिल्कुल नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ो। ये ध्यान बना के रखिएगा, ये पूरी की पूरी जो बातें हैं ये पूरे वर्ष जो हैं आपके काम आने वाली हैं। जनवरी से इसकी शुरुआत करें, जो पहले दिन में पहले महीने में शुरुआत हो जाती है, फिर वही लागू बनी रहती है, वही प्रकृति जो है हमारी चारों तरफ घूमने लग जाती है। अब 10वें कर्म क्षेत्र की बात कर लेते हैं। देखिए, कर्म क्षेत्र के स्वामी भी जो हैं 13 तारीख को जो है अष्टप्रभाव के साथ लगन में आके बैठ जाएंगे। देखिए, सीधी सी बात है, आपके कर्म क्षेत्र से आने वाला धन है, कर्म क्षेत्र से आने वाली जो आपकी कमाई है वह इतनी आएगी कि उससे आप पूर्णतः संतुष्टि जो है वह अनुभव कर पाएंगे। किसी भी रूप में आपको जो है ना कि मुझे हर बार एडजस्ट करना पड़ता है, मैं ही ऐसा क्यों हूँ, मुझे ही क्यों एडजस्ट करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें बंद होने वाली हैं। बिल्कुल फुल स्टॉप लगने वाला है कि बस इसके आगे अब और नहीं। सर्वलाभ सेक्शन मंगल के पास है, मंगल उच्च प्रभाव में होने वाले हैं, लेकिन अस्त की प्रकृति के साथ उच्च प्रभाव में होने वाले हैं। थोड़ा बहुत ये ध्यान बना के रखिएगा कि कुछ चीज़ें अगर आपको ऐसी नज़र आ रही हैं कि कुछ दिनों के लिए हम इसमें विराम दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, तो कहीं ना कहीं शनि को आप जो है मजबूत ही कर लोगे। और जब बहुत ज़्यादा जल्दबाजी आप करते हो तो शनि के कुछ आने वाले समय में जो रिजल्ट्स हैं उनको कुछ आप बिगाड़ सकते हो। तो ये देखिएगा कि प्रकृति क्या करवाना चाह रही है, क्योंकि प्रकृति अब आपके साथ इस वर्ष जो है खड़ी हुई है। जहाँ भी थोड़ा सा जल्दबाजी वाली चीज़ें आएंगी वहाँ बिल्कुल मत अटकेगा। कोई पैसे अटकाने की ज़रूरत नहीं है, कोई फॉल्स प्रॉमिसेस करने की ज़रूरत नहीं कि बाद में आपको अफसोस हो कि काश जो है हमने ये चीज़ नहीं करी होती, अब व्यर्थ में हमारा समय भी जा रहा है, धन भी खराब हो रहा है और हासिल कुछ नहीं हो रहा है। तो सर्वलाभ सेक्शन के संबंध में चीज़ ध्यान बना के रखिएगा। 12वां सेक्शन जो है बृहस्पति के अंडर में है, आधे महीने तक लगभग ये सारे ग्रह यहाँ बैठे हुए हैं, उसके पश्चात ये आगे मूव कर जाएंगे। ये सेक्शन जैसे ही खाली हो जाएगा, गुरु की सीधी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, गुरु कहीं का कहीं पहुँचा देंगे। स्वास्थ्य के संबंध में बड़ा गजब का लाभ देंगे, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं शारीरिक रूप से मानसिक रूप से पूर्णतः जो आपके शरीर में से भाग जाएंगी। जब भाग जाएंगी तो ज्ञान का भंडार जो आप हो, खासतौर से 7.5 के दौरान जो आपने ज्ञान इकट्ठा करा, वह अब आपको आगे बढ़ाने के लिए आ रहा है। तो लगा लीजिए कि 17 जनवरी के पश्चात जो है, जब फाइनली बुध भी इस सेक्शन को छोड़कर आगे मकर राशि में पहुंच जाएंगे, यानी कि लग्न स्थान में आ जाएंगे, तो बहुत सारी उपलब्धता हमारे जीवन में आने वाली है। और बहुत सारे लोग जो विदेश में जो बैठे हुए हैं, खासतौर से जो भारत से गए हुए हैं और उन्होंने एक जल का सोर्स पार करा है, यानी कि विदेश में जो साथ लगती जो जहाँ ज़मीनी क्षेत्र है उसको विदेश मान के गणना कर रहे हैं, उसमें थोड़ा कम लाभ, या निवास स्थान से दक्षिण दिशा की तरफ भारत में ही है और कार्य कर रहे हैं अपना, या ये कहिए कि स्ट्रगल वहाँ पर झेलनी पड़ रही है, तो उनको समृद्धि जो है अब जो है बृहस्पति देना शुरू कर देंगे। और 11 मार्च के पश्चात और अधिक, और 2 जून के पश्चात तो और ज़्यादा उसमें बढ़ोतरी होने लग जाएगी। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।